बच्चे को सही ढंग से पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं हम लोग। और इस महंगाई में 6,000 से क्या होने वाला है? 6,000 से क्या होने वाला है? परिवार का कैसे भरण पोषण शिक्षा दीक्षा होगा? हम लोगों का कम से कम जो है 40,000 होना चाहिए। निम्न स्तर का जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रही है। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम लोग सरकार के विरुद्ध। नीतीश सरकार के द्वारा ही ये पद दिया गया था और इस पर बहाली हुआ था 2007 में। और 2007 में ग्राम कचहरी सचिव का गठन हुआ था। दौर नहीं हो, जनता को सुलभ न्याय मिल जाए, इसी के उद्देश्य से ग्राम कचहरी की स्थापना किया गया था, जिसमें ग्राम कचहरी सचिव का बहाली किया गया था। 16 साल होने जा रहा है और सरकार जो है 100,000 रुपया हम लोग को मानदेय दे रही है, जो कि बंधुआ मजदूर से भी कम है। और 2015 में इसको 6,000 वृद्धि जीतन राम मांझी जी किए थे। उसके बाद आज तक इसमें वृद्धि नहीं किया गया। हम लोग का मूलतः काम ये है कि गाँव घर में जब छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है, जो काम सिविल कोर्ट करता है वही काम हम लोग भी करते हैं। उसके एवज में हम लोग को केवल 200 रुपया रोज मिलता है और उसमें हम लोग दूसरे का हम लोग को झंझट को सुलझाना पड़ता है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी गर्दनी बाग के धरना स्थल पर मौजूद हूँ। चलिए चल के लोगों से इनके बारे में जानकारी ली जाती है कि इन्होंने धरना क्यों किया है। जी अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम हरिराम पासवान हुआ, समस्तीपुर जिला प्रखंड विभूतिपुर पंचायत महती दक्षिण का ग्राम कचहरी सचिव हूँ और प्रखंड विभूतिपुर का ग्राम कचहरी सचिव संघ का सचिव भी हूँ। सरकार ने ये नवसृजित पद है ग्राम कचहरी सचिव, नीतीश सरकार के द्वारा ही ये पद दिया गया था और इस पर बहाली हुआ था 2007 में। और 2007 में ग्राम कचहरी सचिव का गठन हुआ था, जिसमें सभी जनता को मतलब सुलभ न्याय हो, इसमें रुपया कहीं खर्चा नहीं। कोर्ट कचहरी में ज़्यादा रुपया खर्चा होता है, जो कि सुलभ न्याय ग्राम कचहरी में हो, वहाँ भाग दौड़ नहीं हो, जनता को सुलभ न्याय मिल जाए, इसी के उद्देश्य से ग्राम कचहरी की स्थापना किया गया था, जिसमें ग्राम कचहरी सचिव का बहाली किया गया था और 2000 में बहाली किया गया था। और उससे पहले शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी 11 महीने के लिए 1500 पर, और उसके 1 साल बाद हम लोग की बहाली हुई थी, जो आज शिक्षा मित्र का जो है 40,000 के आसपास मानदेय सरकार दे रही है। और 1 साल के बाद हम लोग का जो बहाली हुआ अभी 16 साल होने जा रहा है और सरकार जो है 100,000 रुपया हम लोग को मानदेय दे रही है, जो कि बंधुआ मजदूर से भी कम है। अभी के स्थिति में जो महंगाई चरम सीमा पर पहुँचा हुआ है, उस स्थिति में 6,000 रुपया हम लोग का अपना जेब खर्चा नहीं हो पाता है। बीवी बाल बच्चे को सही ढंग से पालन पोषण नहीं हो पा रहा है और बाल बच्चे को सही ढंग से पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं हम लोग। और इस महंगाई में 6,000 से क्या होने वाला है? तो मैं सरकार से, नीतीश सरकार से मैं प्रार्थना करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है कम से कम 30,000 रुपया हम लोग को मानदेय दें। मानदेय नहीं, वेतन मानदेय, क्योंकि हम लोग को अब 15-16 वर्ष होने जा रहा है। और जो सरकार का क्राइटेरिया है, सरकार का जो क्राइटेरिया है, प्रत्येक 3 बरस में 1 बरस जोड़ा जाता है और अगर 5 बरस बनता है तो उसमें में हम लोग का जो है वो कम से कम अस्थायी वेतनमान होना चाहिए और अस्थायी रूप से 60 वर्ष तक नौकरी होनी चाहिए, जो कि ये सरकार अभी तक हम लोग को बातों को सुन नहीं रही है और एक बंधुआ मजदूर बना के रखे हुए। जी चलिए और भी लोगों से इसके बारे में पूछते हैं। आपका नाम क्या हुआ? शशिकांत राय। आप यहाँ धरना पर क्यों बैठे हैं? अपनी मांगों को लेकर के। आपकी मांगे क्या है सरकार से? जी आपकी सरकार से क्या मांगे हैं? मांगे हैं कि सर हम लोगों को सरकार अभी तक बंधुआ मजदूर समझ रखी है। 6,000 मजाक है। 6,000 से क्या होने वाला है? परिवार का कैसे भरण पोषण शिक्षा दीक्षा होगा? हम लोगों का कम से कम जो है 40,000 होना चाहिए। 1,500 रुपया में नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे, अब उनको 45,000 कर दिया गया और हम लोगों को 16 साल काम किए हैं, भारी अन्याय हुआ है। अब 6,000 में कैसे सर गुजारा होगा? इसलिए हम लोगों की मांग कब 40,000 मिलना चाहिए। जी, ताकि परिवार का भरण पोषण शिक्षा दीक्षा बच्चों का हो सके। जी आप बताएंगे? जी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नरेश प्रसाद यादव है। हम ग्राम कचहरी सचिव हैं विभूतिपुर प्रखंड में, समस्तीपुर जिला है। हम लोग लगातार 2007 से ग्राम कचहरी सचिव के पद पर काम कर रहे हैं। सरकार हम लोगों को मात्र 6,000 रुपया मानदेय देती है, जो बहुत ही कम है। अभी का जो समय है, जितनी महंगाई है, उस महंगाई में नमक रोटी भी मिलना मुश्किल हो जाएगा 6,000 रुपया में पूरा परिवार को। सरकार हम लोगों के साथ बहुत
अन्याय कर रही है, मजाक कर रही है, हम लोगों को एकदम निम्न स्तर का ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर रही है। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम लोग सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन, यहाँ तक कि आत्मदाह करने के लिए भी हम लोग अब तैयार हैं। सरकार हम लोगों को मांग जैसा कि आप देख सकते हैं, इतनी चिलचिलाती हुई धूप के बीच में भी लोग अपने मांग को पूरा कराने के लिए सरकार से बात करना, अपने प्रस्ताव उनके सामने रखना चाहते हैं। चलिए इसके बारे में और भी लोगों से पूछते हैं। जी, अपने बारे में बताएं। जी, मैं मनोज कुमार रघुनाथपुर प्रखंड जिला सीवान से बोल रहा हूँ। मैं ग्राम कचहरी सचिव हूँ। यहाँ सरकार के हम लोग के उपेक्षा करने के सरकार की तरफ से आपकी मांगे क्या है? हम लोग की मांगे है कि सेवा अस्थायी करे। छः सूत्री मांग है, इसमें मुख्य मांगे है सेवा अस्थायी करे और मानदेय वृद्धि सम्मानजनक करे, क्योंकि हम लोग लगभग 16 वर्षों से काम करते आ रहे हैं। सरकार के हर एक कार्य को करते आ रहे हैं, जैसे राशन की राशन कूपन हम लोग बहुत उम्मीद के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से लगाए हुए थे कि इतना दिनों के बाद भी हम लोग को ध्यान नहीं है सरकार को। अब तो कम से कम ध्यान दे। नीतीश सरकार जी को ध्यान आकृष्ट करने है तो इस पटना के गर्दनी बाग में हम लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा नाम प्रमोद प्रसाद हुआ, ग्राम कचहरी सचिव सुपौल पंचायत प्रखंड बिरौल जिला दरभंगा। हम लोग का जो नियोजन हुआ था 2007 ईस्वी में हुआ था सिर्फ 2000 के मानदेय पर, और 2015 में इसको 6000 वृद्धि जीतन राम मांझी जी किए थे। उसके बाद आज तक इसमें वृद्धि नहीं किया गया। हम लोग का मूलतः काम ये है कि गांव घर में जब छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है, जो काम यहाँ का जो काम सिविल कोर्ट करता है वही काम हम लोग भी करते हैं। उसके एवज में हम लोग को केवल 200 रुपया रोज़ मिलता है, और उसमें हम लोग दूसरे का हम लोग को झंझट को सुलझाना पड़ता है। आज हम लोग को ऐसी नौबत आ गई है कि खुद हम लोग को न्याय की ज़रूरत है। सरकार हम लोग को देखे जो हम लोग कितना काम करते हैं, उसके एवज में केवल 200 रुपया रोज़ मिलता है, जिसमें रोजी रोटी और परिवार को चलाना एक बहुत ही दुखद नहीं हो पा रहा है। ये बात को सरकार को समझना चाहिए और चिंतन करने की ज़रूरत है। आजकल मान लीजिए, आजकल इस महंगाई के ज़माने में 200 रुपया में क्या होने वाला है। और अंत में सरकार को कहेंगे यही, आप लोग एक बार अपने कमेटी बैठा के इस पर एक बार चिंतन कीजिए और हम लोग को देखिए जो क्या स्थिति है हम लोग का पंचायत में। और पूरे पंचायत में, हर पंचायत में ये एक पोस्ट है, और सरकार वैसे सब चीज़ जानती है और पब्लिक भी सब जानती है। कहीं पब्लिक के हम लोग कांटेक्ट में रहते हैं और पब्लिक की सेवा ही का हम लोग करते हैं। हम लोग का जो ड्यूटी है समझिए 24 घंटे की ड्यूटी है, मिला जुला के देखिएगा तो। कोई भी झगड़ा या कुछ होता है तो उसमें सारा प्रक्रिया, उसको नोटिस करना, ये करना, बहुत सारा काम देखना पड़ता है। और जिसके कारण हम लोग को मतलब सरकार से हम यही कहेंगे कि हम लोग कृपया बहुत ही जल्द से जल्द हम लोग का जो संतोषजनक वेतन हो वो देने। क्या है कि टीचर लोग का भी नियोजन 2006 में हुआ था, उन लोग को केवल 15,000 दिया गया था, और उसका वेतन अभी लगभग 38 से 39 या 40 प्लस है। हम लोग का वेतन केवल और केवल 6,000 रुपया है। सरकार से हम आशा करते हैं कि कृपया हमारी बात को ध्यान दे। इसके लिए मैं सरकार का सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद जी, ऐसी और खबरों के साथ बने रहने के लिए आप देखते रहें एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह, कैमरामैन सहयोगी नंदन के साथ, पटना।